अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी रेसिपी जो आज से पहले आपने नहीं बनाई होगी। बग़ैर कोयलों के सीख कबाब हम बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटे और बहुत ही आसान। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लेंगे हम 1 कप बेसन, इसको हमने छान कर रखा था। और इसके बाद डालेंगे इसके अंदर हम ज़ीरा 1 चम्मच, और इसके बाद डालेंगे कुटा हुआ धनिया 2 चम्मच, साबुत धनिया को दरदरा सा कूट लिया है ये 2 चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच और पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 चम्मच। और इसके साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर नमक 1 चम्मच नमक है ये। अगर आपको फीका लग रहा है तो आप और डाल लें। 1 चम्मच ओरिगेनो डालेंगे, ये मेन मसाला है इस रेसिपी का। इससे कबाब के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट और जायका आएगा। और ये बन गया हमारा पैकेट का मसाला जो हम अमूमन बाज़ार से बाहर से ख़रीदते हैं। ये हमने घर पर तैयार कर लिया है। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह का होता है ये मसाला। सीख कबाब का मसाला हमने तैयार कर लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हो गया अच्छे से मिक्स। अब हम करेंगे इसको एक साइड पर और लेंगे अपनी दूसरी चीज़ें। ये प्याज है, 2 अदद प्याज और हरी मिर्चें, इसमें 5 से 6 हरी मिर्चें मैंने चॉपर करके रखी हैं। इस तरह से बारीक चॉपर हो गई हैं ये। इसमें अदरक लहसुन भी मैंने चॉपर किया है और हरी मिर्चें भी और प्याज भी। अब हम इसको इस तरीके से मुट्ठी से दबा दबा कर इसका पानी निकाल लेंगे। हाथ की मदद से इसको दबाकर इसको इतना खुश्क कर लेंगे कि इसके अंदर बिल्कुल पानी ना रहे। और ये हमने जो मसाला बनाया था इसके साथ रख देंगे। सारी प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें इसी तरह से दबा दबा कर हाथ से पानी निकाल कर बेसन के मसाले में डाल देंगे। यहीं पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो हमारा मसाला तैयार है। थोड़ा सा और रह गया है, इसको भी हम इस तरह से हाथ की मदद से सारा पानी निकाल कर तैयार कर लेते हैं। पानी निकालने की मेन वजह यह है, अगर हम इसको पानी निकाल कर नहीं लेंगे प्याज को तो कीमे के अंदर पानी आ जाएगा और उसकी वजह से हमारे कीमे के कबाब बंधेंगे नहीं। उसकी जो हम शेप देना चाहेंगे वो नहीं आएगी। ये हमारा कीमा है, आधा किलो कीमा है। ये इस तरह से मैंने बारीक बनवा लिया है, इसको पिसवा लिया है। मशीन का कीमा है आधा किलो। और ये सारे मसाले जो अभी हमने बनाए ये सब इसके अंदर मिक्स कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे जैसे हम आटा गूंथते हैं। बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। और जितना ज़्यादा इसको हम मिक्स करेंगे और रखेंगे मिक्स करने के बाद, उतना ज़्यादा टेस्टी हमारे सीख कबाब बनकर तैयार होंगे। तकरीबन मैंने इसको 5 से 6 मिनट मसाला डालने के बाद गूंदा है। जैसे आटा गूंथते हैं बिल्कुल इसी तरीके से मैंने इसको गूंदा है। और अब मैं इसको ओवरनाइट के लिए रख दूँगी। आप चाहें तो इसको जब तक रखना चाहे रख सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं आप इसको। और जब आपका दिल चाहे इसको निकालें, बनाएं कबाब और खा लें। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। और मैंने इसको रखा था पूरे 24 घंटे के लिए और अब मैंने इसको निकाल लिया है। और ये हाथ में मैंने ऑयल लगाया है। ऑयल लगाकर थोड़ी सी कीमा लेंगे और इसको हाथ की मदद से इस तरह से दबाते जाएंगे सीख के अंदर और हम बनाते जाएंगे। आप देखेंगे हमारे कबाब इतने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं, ये बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। हाँ, मैं यहाँ आपको एक ख़ास बात बता दूँ, अगर मैंने कीमा लिया है आधा किलो तो इसके अंदर मैंने आधा पाव चर्बी पिसवाई है, जिसकी वजह से हमारे कबाब बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। और बनने के बाद ये टूटेंगे भी नहीं, गिरेंगे भी नहीं। हमें कोई इसमें धागा लपेटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से लोग सीख कबाब बनाने के बाद इसके अंदर धागा बांध देते हैं कि ये कबाब हमारे गिरे नहीं। लेकिन मैंने इसके अंदर आधा किलो कीमे के अंदर आधा पाव चर्बी पिसवाई है, तो हमारे ये कबाब बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे और ये गिरेंगे भी नहीं। ये देखेंगे इस तरह से बनते जाएंगे। हाथ की मदद से हम इसको दबाते जाएंगे।
ये इस तरह से तैयार कर लेंगे। हम अपने सभी कबाबों को इस तरह से तैयार कर लेंगे। और यहाँ आपको एक ख़ास बात मैं बता दूँ, हम सब कबाब थोड़ा पतला इसके अंदर चिपकाएंगे, वरना अगर हम मोटे बनाएंगे तो वो टेस्टी नहीं बनेंगे। सब कबाब लगाने के बाद इस तरह से हम हाथ की मदद से इसको पतला पतला करते जाएंगे और ये हमारे कबाब तैयार हो गए। अब हम इसको देखें, मैं आपको दिखाती हूँ करते क्या है इसका। इसमें से निकाल लेंगे। इस तरह से हमने निकाल लिया ये और गरम ऑयल में डाल दिया। ये सब निकाल के गरम ऑयल में मैं डालती जा रही हूँ साथ साथ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, वहाँ पर लेकर जाऊंगी। ये इस तरह से मैं एक एक कबाब निकालती जा रही हूँ और फ्राई पैन में डालती जा रही हूँ। कहीं से भी ये टूटेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। ये देखें, मैंने इसमें डाल दिया है। 1.5 से 2 मिनट में ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। उससे पहले हम इसको बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। अगर हम इसको हिलाने की कोशिश करेंगे तो हमारे कबाब टूट सकते हैं। इस वजह से आप इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। ऑयल एक दफ़ा मैंने तेज़ गरम कर लिया है, उसके बाद मैंने हल्की आंच कर दी है। फ्लेम हम हल्का ही रखेंगे और तकरीबन 1.5 से 2 मिनट बाद इसका कलर चेंज हो गया है और बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हो गए। और ये मैंने इसमें सब निकाल लिए हैं। यहीं पर देखें, हमारे सब कबाब तैयार हैं रायते के साथ। चपाती, पूरी पराठा, सलाद, सब चीज़ों के साथ आप इसको खाएं या आप इसको ऐसे ही खाएं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। और खुशबू आपको मैं बता नहीं सकती कितनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार हुए हैं। यहीं पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएं कमेंट्स में आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं, ताकि हम आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। ये मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, कितने अंदर से मुलायम और क्रीमी हैं ये। रायते के साथ हम खाएंगे, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी है ये। ये देखिए, अंदर से आप कलर देख सकते हैं, कितना खूबसूरत कलर है अंदर से इसका और बिल्कुल मुलायम है। और यहाँ मैं आपको एक ख़ास बता दूँ, मैंने इसके अंदर कोई पपीता पिसा हुआ नहीं डाला है और ना कचरी पाउडर डाला है। इसका मसला बस यही है कि हम सारे मसाले लगा के जितनी देर तक इनको रखेंगे उतने ही मज़ेदार टेस्टी बनकर तैयार होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।